नमस्कार दोस्तों, क्या लगता है भाजपा ने राजस्थान में राज्यसभा सीटों के लिए सतीश पुनिया और अलका गुर्जर का ही अपना उम्मीदवार क्यों बनाया है, जबकि राजेंद्र राठौड़ सरीखे और भी कई दिग्गज नेता इस फहरिस्त में शुमार थे। दोस्तों, असल में राजस्थान की राजनीति में बीजेपी ने एक ऐसा दाव चला है जिसके असर सिर्फ दिल्ली की संसद तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आगामी निकाय और खास तौर पर पंचायत चुनावों पर भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, भले ही पहली नज़र में ये सिर्फ राज्यसभा भेजने का फैसला लग सकता है, लेकिन अगर इसके आप राजनीतिक मायने समझे तो ये आगामी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की बड़ी तैयारी दिखाई देती है। दरअसल राजस्थान की जो ज़मीनी राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर जाट और गुर्जर समुदाय को चुनावी राजनीति का किंग मेकर माना जाता है। बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को राज्यसभा भेजकर जाट समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। शेखावटी, मारवाड़ और उत्तर पश्चिमी राजस्थान की पंचायत राजनीति में जाट वोटरों का बड़ा प्रभाव है। ऐसे में पुनिया की ताजपोशी को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज को साधने की रणनीति अपनाई है। दौसा, करौली, भरतपुर और सवाई माधोपुर जैसे इलाकों में गुर्जर समाज की मजबूत पकड़ है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बीजेपी का यह फैसला सीधे तौर पर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश माना जा रहा है। सिर्फ जातीय समीकरण ही नहीं दोस्तों, इस फैसले ने महिला वोट बैंक का गणित भी छिपा हुआ है। पंचायत और निकाय चुनावों में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रहती है। अलका गुर्जर को राज्यसभा भेजकर बीजेपी महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश भी देती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला संगठनात्मक दृष्टि से भी अहम है। सतीश पुनिया और अलका गुर्जर दोनों लंबे समय से संगठन के लिए काम करते रहे हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाएगा कि मेहनत और निष्ठा का सम्मान होता है। इससे आगामी चुनावों में भी कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो बढ़ सकता है। यानी साफ है कि बीजेपी ने राज्यसभा की 2 सीटों के जरिए राजस्थान के 2 बड़े सामाजिक समूह जाट और गुर्जर समाज को साधने की कोशिश की है। साथ ही प्रदेश के पश्चिमी और पूर्व दोनों क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन बनाने का प्रयास किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये दाव पंचायत और निकाय चुनाव में उसे फायदा दिला पाएगा? क्या कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचा पाएगी? और क्या ये फैसला 2028 के विधानसभा चुनावों की रणनीति का भी हिस्सा है? आपको क्या लगता है, बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कितना सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।